डेकोरेशन के लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, आपको शौक की ज़रूरत होती है। ये जो शौक होता है ये बंदे से बहुत सारे काम करवा लेता है, चाहे बंदे के पास टाइम हो या ना हो, सेहत अच्छी हो या ना हो, चाहे हालात जैसी भी चल रहे हो, लेकिन शौक सब कुछ करवा लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ और नए आइडिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ अफ्तारी, और अफ्तारी आज मैं जल्दी बनाना शुरू कर दी है क्योंकि जहीद ने जाना था ड्यूटी पे और इवनिंग ड्यूटी पे जाना था, और जब उन्होंने इवनिंग ड्यूटी पे जाना होता है वो 1-1:30 बजे निकल जाते हैं। तो उनके लिए मैं अफ्तारी बना रही थी क्योंकि अफ्तारी आज जो उनकी उधर ही आएगी ड्यूटी टाइमिंग में, तो मैं फिर उनको कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। हल्की फुल्की अफ्तारी तो हॉस्पिटल की तरफ से भी मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल ही हल्की फुल्की होती है, तो फिर मैं बना के दे देती हूँ क्योंकि साथ और दोस्त वगैरह भी होते हैं, तो चलो मिल बैठ के वो अच्छी सी अफ्तारी कर लेते हैं। और फिर मेरा भी दिल मुतमईन होता है, अगर मैं घर में अकेली होती हूँ तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि मैंने सब कुछ उनको बना के दे दिया है। क्या बना के देने लगी हूँ, आज उन्होंने अचार गोश्त की फरमाइश की है। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने अचार गोश्त नहीं बनाया, बल्कि जब से इस घर में आए हैं तो हम लोगों ने अचार गोश्त बनाया ही नहीं है। और कुछ पिछले दिनों ज़ईद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने सारी चटपटी चीज़ें छोड़ दी थी, तो इस वजह से अचार गोश्त तो बना ही नहीं है। कि अचार गोश्त में थोड़ी मिर्चें तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं नहीं बनाती हूँ कि इनके लिए ज़्यादा मिर्चें भी इनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये ज़िद करके ना कुछ फिर बनवा लेते हैं। अचार गोश्त ऐसी डिश है ये जो जल्दी और फटाफट बनती है, इसमें इतने टाइम नहीं लगता है, और बहुत ही क्विकली बन जाती है। बस ऑयल में चिकन डालो और जब तक उसका पानी खुश्क होता है तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो, और तो कुछ इसमें डलता नहीं है। और इसको भी अच्छी तरह बुनाई करके फिर मैंने जो है ना इसमें टमाटर और चार गोश्त मसाला जो मैं डालती हूँ वो नेशनल वालों का डालती हूँ, मुझे उसका जायका अच्छा लगता है। वैसे होममेड भी अचार गोश्त मसाला बनता है, एक दफ़ा मैंने बनाया था, बहुत अरसा मेरा चला था, लेकिन ये कि टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे मैं जो है ना वीडियो मेरी स्किप हो गई थी कि मैं समझी कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। अभी मैंने इसमें टमाटर पेस्ट भी डाल दिए और चार गोश्त मसाला भी डाल दिया है, और जब तक इसका पानी खुश्क होगा तो बस फिर हमारा चार गोश्त भी तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी डाली है कि दही से इसका जो जायका है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अचार गोश्त में जब तक खटास ना हो ना तो फिर अचार गोश्त तो ना हुआ ना। तो अचार गोश्त में जो हम लोग मिर्ची डालते हैं उस में वही मैं मसाला भरती हूँ, जो नेशनल वालों का मसाला होता है उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के तो मिर्चें भर लेती हूँ, और फिर जब हमारा अचार गोश्त तैयार हो जाता है तो फिर मिर्चें उसके ऊपर डाल के दम पे लगा देती हूँ। मैं वैसे मुझे भरी हुई मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। अचार गोश्त के अलावा जो भरी हुई मिर्चें होती हैं वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। मिर्चों वाली सारी रेसिपी मुझे आती हैं क्योंकि हम लोग मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब तो खैर मैंने बहुत कम कर दी हैं, लेकिन ये कि वैसे हम लोग शुरू से बचपन से मिर्चें बहुत खाते थे, इस वजह से मिर्चों वाली जितनी भी रेसिपी हैं वो मुझे आती हैं। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए हुई तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगी। यहाँ पे मैं जो है ना चार गोश्त को दम पे रख दिया और साथ ही मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। अब ज़ईद के लिए मैंने आज पकोड़े बनाए हैं, चार गोश्त बनाया और थोड़ा सा मैंने चाट बनाया है। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करो तो बहुत सारी हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं ये बात भी शेयर करती जाऊँ कि मैंने ये सुना है कि जो मर्द के दिल का रास्ता होता है वो मैदे से गुजरता है, तो ये झूठ नहीं है, ये 100% सच है। ये चीज़ मैंने नोट की है कि जितना आप अपने हस्बैंड के खाने पीने का ख्याल रखेंगे इतना ही हस्बैंड भी आप लोगों का ख्याल रखेंगे। बात असल ये है कि जो हम लोग मियाँ बीवी होते हैं ना, इसमें जो इसकी खूबसूरती यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। कभी उनको गुस्सा आए तो आप खामोश हो जाए, कभी मुझे गुस्सा आए तो वो, हमारे में ऐसे ही होता है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना तो ज़ईद चुप हो जाते हैं, और जब ज़ईद को गुस्सा होता है तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ, क्योंकि ज़ईद का जो गुस्सा है वो बहुत ज़ालिम है। उनका एकदम बीपी हाई हो जाता है, तो फिर मैं तो जो है ना मुझसे तो फिर बात ही नहीं होती है। तो ये हम लोग एक दूसरे की जो है ना गलतियों को इग्नोर करते हैं, तो फिर उस वजह से हमारा जो रिश्ता है वो खूबसूरत से खूबसूरत बन जाता है। देखने वाला ये समझता है कि इसके शौहर बहुत अच्छे हैं। ये जो शौहर अच्छे होते हैं इसमें बीवी का बहुत कमाल होता है। यहाँ पे लंच बॉक्स तैयार हो गया है और ज़ईद जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो हम आते हैं डेकोरेशन की तरफ।
आज जो मैं आप लोगों के साथ डेकोरेशन आइडिया शेयर करने लगी हूँ, ये जो टसल वाला आइडिया है, मैं ये भी बताती जाऊँ कि ये मेरे जहन में, वैसे मैं टसल तो शुरू से ही बनाती हूँ और मैं भी जो है ना टसल के मैंने बहुत डेकोरेशन की है। सिर्फ डेकोरेशन नहीं करती होती थी, मैंने कपड़े भी ऐसे बहुत बनाए हैं जिनको मैं टसल लगाती होती थी। लेकिन ये कि ये जो घरेलू डेकोरेशन है, ये मैंने जो है ना एक इंडियन ब्रांड है, तो उससे मैंने ये जो है ना कॉपी की है कि वो लोग बहुत खूबसूरत टसल बनाते हैं, टसल के पर्दे बनाते हैं, पम पम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पम पम का तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आइंदा जो नेक्स्ट डेकोरेशन होगी, मैं कुशन बनाऊंगी तो उसमें फिर मैं उनका इस्तेमाल करूँगी और आप लोगों को उसका भी बहुत खूबसूरत आइडिया दूँगी। तो उस ब्रांड को मैंने कॉपी की है और उसको ही जो है ना देख के मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि मुझे वो ब्रांड बहुत पसंद है और मैंने उनका जो पेज है वो इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है और जो न्यू उनका डिज़ाइन आता है तो मैं लाजमी देखती होती हूँ। बहुत सारे ढेर सारे मैंने टसल बना लिए हैं और अब मैं इसका क्या क्या बनाने लगी हूँ ये भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। और ये मैंने पहले भी बात की है कि जो डेकोरेशन होती है इसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए आपको जो है ना शौक़ की ज़रूरत होती है। और जब मैं ये डिज़ाइनिंग करती होती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत थकी होती हूँ और मैं बेड पे लेटी होती हूँ। और ये जो मैंने टसल बनाए हैं ना, ये मैंने लेट के बनाए हैं, मैंने टेक लगाई हुई थी और मैं जो है ना थोड़े थोड़े करके कब से शुरू हुई हूँ। और इसी तरह जब शादी से पहले भी मैंने कुछ बनाना होता था तो मैं पूरी पूरी रात बैठी होती थी। अक्सर अम्मी मुझे डांटती होती थी, कहती सो जाओ सो जाओ, लेकिन मेरी जब तक वो चीज़ तैयार नहीं हुई होती थी मैं नहीं सोती होती थी। हालांकि हमारे जो घर था वो बहुत वहाँ पे बिज़ी रूटीन थी, क्योंकि हमारा बड़ा घर था, वहाँ पे आना जाना लगा होता था। मेरी सिस्टर रहती थी मेरे साथ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मेहमान तो हर टाइम हमारे घर आना जाना लगा रहता था। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। ये भी मैंने ये वाली कॉपी उन्हीं से की है और ये मैं पर्दे की डेकोरेशन करूँगी, पर्दे के ऊपर लगाऊंगी। तो बात कर रही थी कि उस दौरान भी मैं जो है ना ये डेकोरेशन करती होती थी और मैं लगी रहती थी। और अम्मी अक्सर डांटती होती थी कि अम्मी कहती है कि और काम थोड़े हैं कि तूने बीच में ये वाले काम भी खोले होते हैं। तो मैं फिर यही कहूँगी कि अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। टाइम की बात नहीं होती, उनको शौक़ नहीं होता है। जब उनको शौक़ होगा तो उनको फिर टाइम निकल ही आता है। आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कमेंट में ही आप लोगों को जवाब दे देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि फिर मैं कहती हूँ चलो वीडियो के दौरान आप लोगों को जवाब दूंगी। और अब तो खैर मुझे सारे सब्सक्राइबर बाय नेम याद हो गए हैं जो डेली मेरी वीडियो पे आते हैं। और एक मेरी बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर है जिसका नाम जो है ना मेरे नाम के साथ का है, शुबाना उसका नाम है, और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ज़रूर लेना है आपने वीडियो में। तो मैंने डियर आपका नाम ले लिया है और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोग जो है ना इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियो पे आते हो और मुझे अप्रिशिएट करके जाते हो। मुझे ज़्यादा खुशी इस वजह से होती है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, मुझे मशवरे देते हो और आप लोगों के मुझे मशवरे अच्छे लगते हैं और मैं बहुत से मशवरों पे फिर अमल भी करती हूँ। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या यहाँ पे ये वाला काम नहीं हुआ, या वो वाला नहीं हुआ, यहाँ से आपने सफाई अच्छी नहीं की, वहाँ से अच्छी कर लें, फिर मैं उस चीज़ को फॉलो करती होती हूँ। फिर मुझे पता चल जाता है। मुझे वैसे भी सीखने का बहुत शौक़ है, मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना ये छोटी छोटी बातें सीखा करूँ। मैं जहाँ भी जाती होती हूँ, जो भी कोई काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज़रूर सीखती हूँ और अपनी ज़िंदगी में शामिल करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना बेल्ट बनाए हैं पर्दों के लिए, क्योंकि ये जो सामने वाला रूम है ना ये हमारा मतलब ऐसा रूम है कि हम लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो फिर इस वजह से कभी मैं पर्दों को इस साइड पे कर देती हूँ, कभी उस साइड पे कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा इनकी बेल्ट ही बना लेती हूँ ताकि जब हम लोगों को ज़रूरत हो जब तो हम लोग पर्दों को खोल लें, और जब हमें ज़रूरत ना हो तो हम पर्दों को ऐसे बांध देंगे तो हमारे पर्दे खूबसूरत भी लगेंगे और जो है ना ये सिमट भी जाएंगे। बेडशीट को आज फिर मैंने धोई है, धो के इसको प्रेस किया है, और जब मैं इसको धो के प्रेस करती हूँ तो ये कपड़ा जो है ना बहुत अच्छे वाला कपड़ा है। ये ऐसा खिल के निकलता है कि मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। कभी कभी आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है और बड़ी साफ़ सुथरे पीस आपको मिल जाते हैं और धोने से भी जो है ना वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से है कि ये मेरा जो है ना बहुत खूबसूरत सेट बन गया है। इसे मैं जब भी धोती हूँ तो ये जो है ना बहुत खूबसूरत और खिला हुआ निकल आता है। और टसल को मैं दोबारा कंघी
के साथ सीधे कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऊन है और ऊन के जो टसल होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, वो ख़राब नहीं होते। हाँ, धागे वाले जो टसल होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो ये वाला पर्दा मेरा बहुत खूबसूरत से डेकोरेट हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बताना है। वो दूसरे वाला जो खिड़की का पर्दा है उसमें मैंने ये डेकोरेशन नहीं की, इस वजह से नहीं की कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, हो सकता है उस खिड़की में हम कूलर लगाएं। और ये मैं एक जो है ना शीट लेके आई हूँ, डाइनिंग शीट। तो ये बहुत खूबसूरत शीट है और मुझे सिंपल सिंपल लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी टसल लगा लेती हूँ, तो ये भी जो है ना इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। मुझे डाइनिंग शीटें बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि मेरी मतलब की मुझे डाइनिंग शीटें नहीं मिल रही हैं। और मुझे जो शीटें पसंद है वो मैं जो यूरोप ममालिक के व्लॉग देखती हूँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत डाइनिंग शीटें डाली होती, चेक में डाली होती। और मुझे यहाँ पे चेक वाला कपड़ा नहीं मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया है, मैं राबी सेंटर पे भी बहुत ढूंढा है। अगर आप लोगों को पता है पिंडी के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं कि चेक वाला कपड़ा मुझे कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। एक तो मेरे जो गाँव वाला किचन है उसके लिए मैंने पर्दे चेक वाले लेने हैं, और दूसरा मैंने ये डाइनिंग शीट चेक वाली लेनी है। और ये जो फ्लावर है ये भी मैंने खुद बनाए हैं, और क्योंकि सारा कुछ कलरफुल था तो यहाँ पे फ्लावर भी कलरफुल ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही बैठी हूँ और जो है ना हर कलर के दो दो फूल बनाए हैं, तो मेरे जो है ना मल्टी से फूल बन गए। और मुझे ये फूल इतने अच्छे लगे कि मैं खुद भी जो है ना इसे देख देख के, अच्छा मैं खुद भी डेकोरेशन करके ना फिर उसे बड़ी देख देख के खुश होती हूँ। बार बार बाहर जाती हूँ और घूम फिर के आती हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हंस रहे होते हैं, कहते हैं क्या बच्चों की तरह अपनी चीज़ों को देख के खुश होती रहती हूँ। मैंने कहा बस मेरी यही खुशी है, और इन्हीं चीज़ों पे मैं जो है ना मेरी जो है ना मैं बहुत छोटी छोटी खुशियों पे खुश होने वाली बंदी हूँ। मुझे बस ज़रा सी भी खुशी मिल जाए तो मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि छोटी खुशियों पे आप खुश होंगे तो अल्लाह ताला आपको बढ़िया खुशियाँ देगा। लेकिन ये कि जो लोग छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं करते फिर अल्लाह ताला उनको बड़ी खुशियों से भी महरूम ही रखता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करें। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि ज़िंदगी बार बार नहीं आती है, जो थोड़ी सी ज़िंदगी मिली हुई है इसमें हंसी खुशी और जो है ना अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बनाया करें, खुद खूबसूरत बनाया करें और उसको फिर देख के खुश हुआ करें। मैं जो भी काम करती होती हूँ मैं बार बार उसे देख देख के खुश होती हूँ, और इसी तरह जो है ना मेरी ज़िंदगी है ना वो खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। तो आप लोगों को फाइनल लुक अपनी दिखा दूँ कि कितनी खूबसूरत ये मेरा एरिया लग रहा है, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वाली डेकोरेशन आप लोगों को मेरी कैसी लगी है। और मेरे अभी यही दो एरिया सेट हुए हैं, या किचन सेट हुआ है या ये वाला बरांडे वाला एरिया ये सेट हुआ है, और अभी सहन रहता है, दो कमरे मेरे अभी रहते हैं, अभी पूरा घर रहता है सेटिंग के लिए। लेकिन ये कि थोड़े थोड़ा करके करेंगे क्योंकि इतनी महंगाई है, और शॉपिंग करना तो जाओ तो फिर बंदे को पता चलता है। कब से सोफ़ा ढूंढ रही हूँ, जो मेरे मतलब का सोफ़ा है वो बहुत महंगा मिलता है, और जो सस्ता सोफ़ा मिलता है वो किसी काम का नहीं होता है। बस दुआ करें कि मुझे अच्छा सा सोफ़ा मिले कि मैं अपना बेडरूम सेट करूँ, और ड्राइंग रूम जो है ना वो भी अधूरा है, उसकी भी जो है ना कवर चेंज करने हैं सोफ़े के, वो मैं दुआ करें कि वो मैं वो वाला काम भी कर लूँ। अभी मुझे इस घर में बहुत मेहनत करनी है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, क्योंकि एकदम कुछ भी जो है ना वो सेट नहीं होता है। हमेशा जो है ना जो काम भी होता है वो आराम से और सुकून से और आहिस्ता आहिस्ता होता है। अभी बहुत सारे पौधे लगाने हैं, वो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे फ्लावर बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ कि हमारे घर ओरिजिनल फ्लावर वाले पौधे हों, तो मैं वो वाली जो है ना उन चक्करों में भी पड़ी हुई हूँ कि मुझे कोई ऐसे पौधे मिले जो फ्लावर वाले पौधे हों। तो इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपने घर को सेट करूँगी, और आप लोग जो है ना मोटिवेट होके आप लोग भी अपने घर को सेट करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल से कोई अच्छी बात सीख लें, कोई अच्छा काम सीख लें, क्योंकि मकसद ये है कि अच्छी चीज़ जो है ना आगे जानी चाहिए, कि लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे, ना कि हम लोग वैसे ही फजूल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लें, कोई अच्छा काम शेयर कर लें, ताकि आप लोग हमारे चैनल से कोई अच्छी चीज़ सीखें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।